जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दर्शकों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन जब बात अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की पद्मनी एकादशी की हो तो इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, यह पूरे 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि वो पुण्य सभी व्रतों, यज्ञों और कठिन तीर्थों से नहीं मिलता। वह अकेले पद्मनी एकादशी का व्रत रखने या इस दिन कुछ खास उपाय करने से मिल जाता है। अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी बनी रहती है, नौकरी या बिजनेस में रुकावटें आ रही है, शादी में देरी हो रही है या घर में हमेशा क्लेश रहता है, तो आज की यह वीडियो आपकी किस्मत बदल सकती है। आज मैं आपको इस पवित्र दिन किए जाने वाले 10 सबसे सटीक और अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी पूरा फल नहीं देती। नंबर 1, तुलसी जी का चमत्कारी उपाय धन और सुख समृद्धि के लिए। सबसे पहला और बेहद सरल उपाय है तुलसी जी का। पद्मनी एकादशी की शाम को सूर्य अस्त के बाद तुलसी के पौधे के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी जी की 11 या 21 बार परिक्रमा करें और मने मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता और ना ही उनके पत्ते तोड़े जाते हैं। इसीलिए आपको सिर्फ शाम को दीपक जलाना है। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। नंबर 2, विष्णु जी को पीली वस्तुओं का भोग मनोकामना पूर्ति के लिए। दूसरा उपाय है भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुओं का। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इस दिन सुबह पूजा के समय उन केले, आम या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके साथ ही एक पीले कपड़े में 11 गोमती चक्कर और 11 पीली कोडियां रखकर भगवान के सामने रख दें। पूजा पूरी होने के बाद इस कपड़े की पोटली बनाकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। नंबर 3, राधा कृष्ण मंदिर में बांसुरी भेंट वैवाहिक जीवन और प्रेम के लिए। तीसरा उपाय रिश्तों के लिए है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में अनबन रहती है या शादी योग्य युवक युवतियों के विवाह में अड़चने आ रही है, तो एकादशी के दिन किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाएं। वहां भगवान कृष्ण को एक सुंदर सी बांसुरी अपने हाथों से भेंट करें। इस उपाय से प्रेम संबंध मजबूत होते हैं और वैवाहिक जीवन के सारे दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 4, पीपल के पेड़ पर जल और दीपक कर्ज मुक्ति के लिए। चौथा उपाय कर्ज से मुक्ति का है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। एकादशी की सुबह एक लोटे में जल में उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल मिलाएं और इसे पीपल की जड़ में अर्पित करें। फिर इसी दिन शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय आपको बड़े से बड़े कर्ज के जाल से बाहर निकाल देता है। नंबर 5, दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक नौकरी और करियर में तरक्की। 5वां उपाय करियर के लिए है। अगर बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है या नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, तो पद्मनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल का दक्षिणावर्ती शंख में गाय का कच्चा दूध भरकर अभिषेक करें। शंख से अभिषेक करने पर माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और धन के नए रास्ते खोलती है। नंबर 6, दीपदान का महा उपाय दुर्भाग्य दूर करने के लिए। छठा उपाय है दीपदान का। अधिक मास में दीपदान का फल अनंत गुना होता है। पद्मनी एकादशी की रात को अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ मुख करके 2 मुखी जानी 2 बत्तियां वाला घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर संभव हो तो पास के किसी मंदिर में जा पवित्र नदी के किनारे जाकर भी दीपदान करें। इससे जीवन का सारा अंधेरा और दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। नंबर 7 अनाज जानी सप्तधान्य का दान ग्रह दोषों से मुक्ति। 7वां उपाय संकटों को दूर करने के लिए है। इस दिन 7 अलग अलग प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, जौ, मक्का, चना, उड़द, मूंग और बाजरा को बराबर मात्रा में मिलाकर किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान करें। क्योंकि एकादशी पर हम संभव अनाज नहीं खाते, इसीलिए दूसरों को अनाज दान करने का पुण्य बहुत बड़ा माना गया है। आप चाहे तो यह अनाज पक्षियों को भी डाल सकते हैं। इससे राहु, केतु और शनि के दोष शांत होते हैं।
नंबर 8, विष्णु सहस्रनाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ अचानक आने वाले संकटों के लिए। 8वां उपाय बड़ी मुसीबतों से बचने का है। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी चल रही है, जैसे कोर्ट कचहरी का मामला या सेहत की गंभीर खराबी, तो इस दिन पीले आसन पर बैठकर विष्णु सहस्रनाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। पाठ करते समय अपने सामने तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और पाठ खत्म होने के बाद इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। यह उपाय हर संकट को टाल देता है। नंबर 9, गाय को पेड़े और गुड़ खिलाना। अटके हुए काम और भाग्य उदय के लिए 9वां उपाय उन लोगों के लिए है जिनका कोई बहुत जरूरी काम लंबे समय से अटका हुआ है। पद्मनी एकादशी के दिन एक ताजे गूंदे हुए आटे की लोई पेड़ा बनाए, उसमें थोड़ा सा गुड़, हल्दी और भीगी हुई चने की दाल रखें। इसके बाद अपने हाथ से यह लोई किसी सफ़ेद या कपिला जानी बुरी गाय को खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इस उपाय से बृहस्पति मजबूत होता है और बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। नंबर 10, खीर का गुप्त दान वंश वृद्धि और संतान सुख के लिए। 10वां और आखिरी उपाय बहुत ही विशेष है। पद्मनी एकादशी का व्रत राजा कार्तवीर्य अर्जुन की माता पद्मनी ने संतान प्राप्ति के लिए ही किया था। इसीलिए जो दंपति संतान सुख से वंचित है या जिनकी संतान की उन्नति रुकी हुई है, वह एकादशी की रात को गाय के दूध और मिश्री से साबूदाने या मखाने की खीर बनाए। इस खीर का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और फिर इसे किसी गरीब बच्चे को या मंदिर में गुप्त रूप से दान कर दें। यह उपाय वंश को आगे बढ़ाता है। दर्शकों, उपाय तभी काम करते हैं जब हम नियमों का पालन करते हैं। पद्मनी एकादशी के दिन इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन घर में तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस या मदिरा बिल्कुल न लाएं और ना ही खाएं। एकादशी के दिन घर के किसी भी सदस्य को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में शांति का माहौल रखें, किसी से वाद विवाद ना करें, झूठ ना बोले और ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो दर्शकों, इस अधिक मास की पद्मनी एकादशी पर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी उपाय जरूर करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी झोली खुशी से भर देंगे। याद रखें, भगवान केवल हमारे सच्चे भाव के भूखे हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री हरि विष्णु या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।